Dear learners, welcome back again in our today's session. So today's session we are going to talk about on the topic 4 approaches to co-teaching. को-टीचिंग को हम हिंदी में सह शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। आज हम बात करेंगे जो 4 जो अप्रोचेस हैं को-टीचिंग की, सह शिक्षा की जो अप्रोचेस हैं, आज हम उस पर बात करेंगे, उसको समझेंगे कि क्या क्या अप्रोचेस हैं को-टीचिंग की, कौन कौन सी ऐसी अप्रोचेस हैं और किस प्रकार कौन सी अप्रोचेस किस प्रकार कंडक्ट की जाती है। आज हम इस विषय पे डिटेल में चर्चा करेंगे। सो द फर्स्ट अप्रोच इज वन टीच वन ऑब्जर्व. Under this approach, one of the advantages in co-teaching is that more detailed observation of students engaged in the learning process can occur. With the approach, for example, co-teachers can decide in advance what type of specific observational information to gather during the instructions and can agree on a system for gathering the data. Afterward, the teacher should analyze the information together. पहली जो अप्रोच है, पहली अप्रोच में क्या है कि को टीचिंग जब की जाएगी तो इसमें एक जो टीचर होगा वो टीचिंग कराएगा, दूसरा टीचर ऑब्जर्व करेगा। इस अप्रोच को क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करने से पहले या क्लासरूम में जाने से पहले वो टीचर्स ही डिसाइड करते हैं कि कौन को टीचिंग करेगा और कौन ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व कौन कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, बच्चे की कौन कौन सी ऐसी तथ्य हैं जिसको ऑब्जर्व किया जाएगा। इसके आधार पे डेटा कलेक्ट किया जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन के थ्रू टीचर को प्राप्त होगी उसकी जो कमियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, किस प्रकार ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको और सुधारा जा सके। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये फर्स्ट अप्रोच। इसमें एक टीचर रोल प्ले करेगा टीचर का, और सेकंड जो रोल प्ले करेगा वह ऑब्जर्वर का। एक ऑब्जर्वर और एक टीचर। जो टीचर होगा वो क्लासरूम में टीचिंग कराएगा और जो ऑब्जर्वर होगा वह ऑब्जर्व करेगा क्लासरूम की एक्टिविटीज को। Now, the next approach is one teach, one assist. That means this is a second approach to co-teaching. One person would keep primary responsibility for teaching while the other professional circulated through the room providing the undisturbed assistance to students as needed. दूसरी जो अप्रोच है वह है वन टीच वन असिस्ट। दो टीचर होंगे, इसमें एक जो टीचर होगा वह टीचिंग कराएगा, दूसरा असिस्ट करेगा, सहायता प्रदान करेगा। और इस अप्रोच ये इम्पोर्टेंट अप्रोच है। इस अप्रोच में जो टीचर होंगे वो क्लासरूम में साथ में रहेंगे। अगर आवश्यकता पड़ने पर, अगर जो टीचर टीचिंग करा रहा है उसको अगर आवश्यकता है तो वह सिर्फ असिस्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज parallel teaching. Again, this is where the students' learning would be greatly facilitated if they just had more supervision by the teacher or more opportunity to respond. In parallel teaching, the teachers are both covering the same information, but they divided the class into 2 groups. Parallel teaching में क्या होगा कि क्लास को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, या क्लास को कहा जा सकता है कि 2 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया गया। एक और जो इन्फॉर्मेशन है सेम इन्फॉर्मेशन कन्वे की जाएगी सेम टाइम पर। वही इन्फॉर्मेशन अगर सपोज दैट एक टीचर के लिए एक टॉपिक पढ़ाना है सॉइल, तो अगर हम सॉइल की बात करें तो दोनों टीचर सेम टॉपिक सेम टाइम में और एक कहा जाए कि एक ही पीरियड में वह टॉपिक पढ़ाया जाएगा। लेकिन फर्क क्या है पैरेलल टीचिंग में कि क्लास डिवाइड कर दी जाएगी। जो सेम क्लास है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा और दोनों टीचर
सेम इंस्ट्रक्शन, सेम इंफॉर्मेशन एक समय पर ही कन्वे करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका स्टेशन टीचिंग। इन दिस मोड टीचिंग अप्रोच टीचर्स डिवाइड कंटेंट एंड स्टूडेंट। इस अप्रोच में क्या है, इस अप्रोच में जो टीचर है वो कंटेंट को डिवाइड करेंगे और स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देंगे। ईच टीचर देन टीचेस द कंटेंट टू वन ग्रुप एंड सब्सिक्वेंटली रिपीट द इंस्ट्रक्शंस फॉर द अदर ग्रुप। पहले जो टीचर है वो एक ग्रुप के लिए इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करेगा और उसके बाद दूसरे जो ग्रुप है उसको डिलीवर करेगा। इफ अप्रिशिएट अ थर्ड स्टेशन could we give students an opportunity to work independently। तो बेसिकली हमने जो बात की थी, जो को टीचिंग है, सह शिक्षा है, उसकी 4 अप्रोचेस पर हमने बात की थी। पहली आपकी अप्रोच थी, फर्स्ट अप्रोच थी आपकी वन टीच वन ऑब्जर्व। इसमें जो टीचर होंगे, एक वन टीचर वो टीचिंग कराएगा, दूसरा टीचर केवल ऑब्जर्व करेगा। और ये सब करने से पहले, क्लासरूम में जाने से पहले टीचर जो है वो डिसाइड कर लेगा कि किसे टीचिंग करानी है और किसे ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व हमें किस किस तथ्यों पर हमें ऑब्जर्वेशन करना है, जिससे आगे की टीचिंग को सुधारा जा सके। नेक्स्ट अप्रोच थी वन टीच वन असिस्ट। इसमें 2 टीचर रहेंगे क्लासरूम में, परंतु एक टीचर टीचिंग कराएगा, दूसरा असिस्ट करेगा, आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करेगा, अनावश्यक रूप से भी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट पैरेलल टीचिंग। पैरेलल टीचिंग की अगर हम बात करें तो पैरेलल टीचिंग में जो टीचर है वह क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। इंफॉर्मेशन सेम, कंटेंट सेम रहेगा। एक क्लास के स्टूडेंट्स को 2 क्लास में डिवाइड कर दिया जाएगा और डिवाइड करने के बाद सेम इंफॉर्मेशन सेम टाइम पे कन्वे की जाएगी। सो दिस इज द मोस्ट important approach, parallel teaching. Next one is station teaching. In this co-teaching approach, teachers divide the content and students. इसमें टीचर जो है कंटेंट भी डिवाइड कर देगा कि आपको ये कराना है, इस टीचर को ये कराना। 2 टीचर है, मान लीजिए को टीचिंग कराई जा रही है क्लासरूम में, उन्होंने कंटेंट को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट आपको ये कराना है, सामने वाले दूसरे वाले टीचर के लिए ये कराना, और फर्स्ट ग्रुप के लिए एक टीचर ने पढ़ाया, उसके बाद दूसरे टीचर ने दूसरे ग्रुप के लिए पढ़ाया। तो स्टेशन की तरह अलग अलग ग्रुप को पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।